हेलो एवरीवन, लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड व्हाट आर द गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। एम्पायर, आप अपने लाइफ में कुछ विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं। आप अपने लाइफ में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशंस में जाने वाले हैं। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे। एट द सेम टाइम अगर कुछ फैमिली इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे आपकी बातों को, आपकी सलाह आप जो भी दोगे वहाँ पे आपको आपकी बातों को माना जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपकी फादर से कुछ अगर आपको प्रॉब्लम था, इश्यूज था, तो वो इशू भी रिजॉल्व हो सकता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, विथ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ डिसीजन लेने से पहले की जो पॉज होती है, इस पॉज में आप लग रहे हो। तो हो सकता है आपको कुछ डिसीजंस अपने फाइनेंशियल मैटर में आपको लेना है और उससे पहले आप बहुत सोच रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, परिस्थिति को, आपको कहाँ क्या मैनेज करना चाहिए, किसको क्या बोलनी चाहिए, या कौन सी बातों में आपको रिएक्ट करना चाहिए या कौन सी बातों में आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप बहुत ही सोच समझ के कुछ निर्णय करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है विथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स आप अपने फाइनेंसेस को लेके कुछ निर्णय करने वाले हो। आप अपने इंडिपेंडेंस को लेके आपको क्या करना है, आपको आपकी फाइनेंसेस को कहाँ इन्वेस्ट करना है, या आपकी आगे आपको क्या करना है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, उसके ऊपर आप कुछ निर्णय करते हुए विद इन द नियर फ्यूचर मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आप ना इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, आप अपने पैरों पे यहाँ पे खड़ा होना चाहते हो। आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि यू आर द बेस्ट। आई विल नॉट से द वर्ड दैट यू आर द बेस्ट, दैट यू कैन डू समथिंग ऑन योरसेल्फ। मुझे ये भी लग रहा है, बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो या आप प्रूफ करना चाहते हो अपने फैमिली को, अपने आप को, कि यू आर द बेस्ट, दैट आप मतलब कर सकते हो, आप अपने आप में ये काम कर सकते हो। आप स्टेबिलिटी के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए किसी के ऊपर भरोसेमंद नहीं रहना चाहते हो। मुझे स्ट्रांगली इस कार्ड से मुझे ऐसा वाइब आया है। आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग है, ये कौन सी कलेक्टिव्स मेरी ये रीडिंग देख रही है, पर मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है ना कि आप अपने आप के ऊपर, अपने आप के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके अपने आप में आप कितने सक्षम हो, आप मतलब दिखाना चाहते हो। एट द सेम टाइम ना आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर आप एंजॉय करना चाहते हो। आप किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो फाइनेंशियली। आप आपके इमोशन से ज़्यादा ना मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल साइड बहुत दिख रहा है। आप अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आपके सोचने का मतलब तरीका बहुत प्रैक्टिकल हो गई है। आप प्रैक्टिकलिटी में अभी ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो गए, कुछ भी डिसीजंस आप ले रहे हो। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी आपके लाइफ में ना कोई भी ऐसे पर्सन जो आपकी और आपकी ड्रीम के बीच आए, उनको आप ब्लॉक करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। कोई भी ऐसे सिचुएशन जो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करे, या कोई भी ऐसा इंसान या ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको आगे नहीं बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो उनसे आप कट ऑफ करके आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपको ना लाइफ में बहुत धोखा मिला है, आपको लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे इश्यूज से आपने डील किया है जो कि शायद आपने पहले कभी सोचा नहीं था। हम में से कोई नहीं सोचते हैं कि हम लोगों को लाइफ में ऐसा कुछ पर्सन या ऐसा कुछ परिस्थिति से हमको सामना करना पड़ेगा, या वी ऑल डोंट डिजर्व दैट एंड वी ऑल डोंट थिंक अबाउट दैट। बट येस, कभी कभी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कुछ शिफ्ट, ऐसा कुछ अप एंड डाउन आते हैं जो हमें अंदर से बहुत ही तोड़ देते हैं। तो आपके लाइफ में आपने अपना दिल
लगा के बहुत मतलब अपने इमोशंस को आपने बहुत जगह आपने यूज़ किया, आपको वहाँ से फेलियर मिला। अभी आपने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इमोशनली कमज़ोर होता रहूँगा या होती रहूँगी तो मुझे लोग आएंगे और ऐसे ही मतलब यूज़ करके ऐसे ही बातें बना के लोग चले जाएंगे। तो बेटर मैं अपने आप के ऊपर फोकस करूं, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आप फोकस करूं और मैं प्रैक्टिकली कुछ भी डिसीशंस यहाँ पे लूँ, क्योंकि मुझे आपकी किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स इज़ प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, इमोशनली डिटैच पर्सन। मतलब उनको कोई मतलब बहुत ही चीज़ों से, बहुत ही परिस्थितियों से लड़के उन्होंने सीखा कि इमोशनली डिटैच रहना इज़ द बेस्ट वे, जो आपकी रीडिंग में आई है। तो हो सकता है आपने लाइफ में बहुत सारे हार्ट ब्रेक, बहुत सारे फेलियर्स लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करके आपने बहुत सारे फेलियर्स यहाँ पे मुझे बहुत जनों के लिए आप बहुत ही बुरे स्थिति में गए लोगों को हेल्प करके, बहुत ही बुरे स्थिति में ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ने आपको बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंचाया। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट में गए हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने बहुत हेल्थ इश्यूज़ का सामना किया है। तो इसके लिए ना अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकलिटी में अभी बिलीव कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फाइनेंशियल, अब अभी ना हेल्प नहीं ले रहे हो आप, अभी लोगों से हेल्प लेने से या एम्प्रेस, यस, आप अभी लोगों से हेल्प नहीं लेना चाहते हो। किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है आप अपने घर से भी कुछ हेल्प नहीं लेना चाहते हो, या फाइनेंशियली, मैंने अभी भी बोला, आप अपने किसी के हेल्प, बिना हेल्प के आप अपने आप को कुछ प्रूफ करना चाहते हो सकता है किसी ने आपको कुछ बहुत बुरी तरीके से बोला, जिसके लिए ना आप, यहाँ पे मुझे क्या स्टोरी लग रही है मालूम है इस कार्ड से, किसी किसी के लिए हो सकता है कोई फादर फिगर है, या हो सकता है किसी जिनका भी फादर नहीं है, किसी का तो कोई मेल के साथ, या तो आपके बॉस भी हो सकते हैं या आपके कुछ सीनियर, आपसे सीनियर कोई भी पर्सन ने आपको कुछ कहा जिसके लिए आपको हर्ट हुआ, और इसके लिए आप किसी से बिना हेल्प लिए अपने आप को आप प्रूफ करना चाहते हैं कि यू आर वर्थ इट, यू आर द बेस्ट, आप अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सक्षम हो, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी फाइनेंशियल हेल्प, और अपने आप को आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है ये कार्ड इट स्पीक्स अ लॉट। आई एम वेरी हैप्पी। आप जो भी कलेक्टिव्स में मतलब ये रीडिंग देख रहे हो, योर एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। विद इन द नियर फ्यूचर आप लोगों के ऊपर सच्ची में डिपेंड नहीं करने वाले हो, आप अपना फाइनेंशियल वर्थ अपने आप को आप प्रूफ करने वाले हो, आप अपने सेल्फ वर्थ अपने आप को प्रूफ करने वाले हो। यहाँ पे एक जंग है आपके दिमाग और आपके दिल के बीच। यहाँ पे दिल, यहाँ पे मुझे हार्ट की कार्ड कुछ आया ही नहीं। आपने कहीं हो सकता है अपने दिल को चुपचाप मतलब बोल के रखा है कि तुम चुप रहो, तुम अभी कुछ मत बोलो, तुम अभी कुछ मत सोचो, अभी मैं कंप्लीटली दिमाग से ही सोचूंगा, या अभी मैं कंप्लीटली दिमाग से ही सोचूंगी, और जो भी निर्णय होगा मैं अपने मेंटली प्रैक्टिकल डिसीजन ही लूँगा, या प्रैक्टिकल डिसीजन ही लूँगी। तो यस, यहाँ पे आप अपने सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करते हुए, अपने आप को आप एनहांस करते हुए, अपने इंडिपेंडेंस में, अपने आप में आप बहुत खुश होते हुए यहाँ पे विद इन द नियर फ्यूचर अपने आप को आप ना फाइनली अपने आप को आपने समझ लिया है। फाइनली अपने आप को आपकी जो भी सेल्फ वर्थ इश्यूज अगर कुछ रही भी होगी ना, तो उससे ना आप बाहर निकल गए हो। आपने अभी अपने आप को, आपकी सेल्फ वर्थ को आप समझ लिए हो, अभी आप उसके ऊपर आप काम करके आप आगे बढ़ रहे हो। अभी आप ना पीछे नहीं देखना चाहते हो, या अभी आप ऐसे कोई भी एनर्जी को अपने आप को एंटरटेन नहीं करना देना चाहते हो जहाँ पे आपको फिर से उसी एनर्जी में, फिर से उसी लूप साइकिल में आपको
पहचाना पड़े। अभी आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं इमोशनली आप थोड़ा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहे हो, which happen। हम लोग ये नहीं बोल सकते एज अ टेरो रीडर, अगर आप प्रैक्टिकल होने की सोच रहे हो तो हम आपको ये नहीं बोल सकते आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। अगर आप बहुत ही इमोशनल होते हो तो ये हम लोग नहीं बोल सकते कि आप बहुत ही इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ लाइफ में ऐसे फेजेस, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में कभी इमोशनली हम लोग इमोशंस में बह जाते हैं, कभी हम लोग प्रैक्टिकल, हमको कुछ डिसीशंस मेंटली लेना चाहिए। नहीं तो अगर हम प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे और इमोशनली ही सोचते रहेंगे तो बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारी एनर्जी हम लोगों का ड्रेन हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम ज़्यादा ही प्रैक्टिकली सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने इमोशंस को हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे मुझे आप एक परफेक्ट बैलेंस में आते हुए एम्प्रेस एनर्जी ऑफ रिसीविंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ऑफ इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड बोथ दिस कार्ड ना सेल्फ वर्थ को बताते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होने वाली है। आपकी सेल्फ वर्थ, आप आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने वाले हो। अपने इमोशंस को किसी को आप सौंपने नहीं वाले हो कि मेरे इमोशंस आपको संभालना पड़ेगा। आप अपने इमोशंस को खुद हैंडल कर रहे हो, अपने आप को खुद फाइनेंशियली इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को खुद ज़िंदगी में आगे लेके जा रहे हो। तो दिस इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव रीडिंग, वेरी पॉजिटिव कार्ड। मैं कुछ और कार्ड आपके लिए निकालना चाहूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ में, आपके फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 ऑफ स्वर्ड्स विथ 5 ऑफ वंस, फॉर श्योर आपके लाइफ में स्मूथ तो होने नहीं वाली है, अप्स एंड डाउन्स तो आने वाली है, पर एट द सेम टाइम आप वहाँ से ना निकल पाओगे, अपने आप को ना बचा पाओगे। कोई भी सिचुएशन, अनवांटेड सिचुएशन में अगर आप आ जाते हो ना तो उस सिचुएशन से आप अपने आप को निकाल पाओगे। यस, आपकी विश फुलफिल, आप में ना ये क्षमता है जिसमें आप अपने विश मतलब अभी क्या है ना, आपका जो एनर्जी मुझे लग रहा है, बाय हुक और बाय क्रूक मुझे आगे बढ़ना है, बाय हुक और बाय क्रूक मुझे आगे ये जो मेरा जो मेन गोल है वहाँ तक मुझे पहुँचना है। मुझे अपने आप को एलिवेट करना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने वर्थ को प्रूफ करना है, या प्रूफ नहीं बोलूँगी, अपने वर्ड मतलब आप जो पहले थे हंसी मजाक करने वाले, लाइट हार्टेड वाले, ऐसे कुछ मतलब आपकी इच्छा है कि आप फिर से वही एनर्जी में आप जाना चाहते हो। और मुझे यहाँ पे लग भी रहा है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस एम्प्रेस कार्ड, आप उस एनर्जी में पहुँच रहे हो विद इन द नियर फ्यूचर। आप अपने आप पे खुश रहने वाले हो। एट द सेम टाइम आपकी विश फुलफिलमेंट, यस, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे फाइनली लुक एट द कार्ड। फाइनली आप अपनी विश फुलफिल कर रहे हो। आप अपनी जो भी एक साइकिल थी उसको आपने ब्रेक कर लिया है। अभी आप ज़िंदगी में ना आगे बढ़ रहे हो। अभी आप अपने लाइफ की एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। द वर्ल्ड के कार्ड के बाद ही आया है फुल का कार्ड। तो आपने पुराना कुछ अपना अध्याय आपने ख़त्म कर दिया है और आप अपने नए जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी विश को फुलफिल करने के लिए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। लेट्स चेक हनुमान जी की ओर से गाइडेंस क्या है, क्योंकि आई वांट टू चेक आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आती है। ओ भगवान, तो बताइए गाइडेंस क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, गाइडेंस क्या है। अलाइन विथ योर वैल्यूज़, आपने अभी जो भी अपना एक उद्देश्य, अपना एक मुकाम, आपको जहाँ भी पहुँचना है, आपने जो भी एक पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में आपने मेंटेन किया है उसको मेंटेन करके रखिए। अपने वैल्यूज़ को सरेंडर मत करिए किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में, किसी भी सिचुएशन में अपने वैल्यूज़ को आप सरेंडर मत कीजिए। आप अभी जिस रास्ते में आप निकल चुके हो, आपकी सेल्फ वर्थ, आपके प्रैक्टिकल डिसीजंस, आपने अभी जो भी रुख अपनाया है उसको अपनाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। विद डिटर्मिनेशन आप जिंदगी में आगे बढ़ो और आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट
कर रहे हैं। डिवोशन इज प्रोटेक्शन, तो यस हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सॉलिट्यूड, तो आपको अपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम है या अपने लाइफ में कौन सी और भी ऐसे कुछ इश्यूज है जिससे आपको हैंडल करना है, जिसको आपको जिन भी ऑब्स्टेकल से आपको आगे बढ़ना है, आप सॉलिट्यूड में रह के, आप अकेले रह के, आप मेडिटेशन के टाइम आप उस सिचुएशन को सोचो कि आपको कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको नेक्स्ट आपकी प्लानिंग, आपकी डिसीजन क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। और आपके साथ हनुमान जी खुद है, राम जी खुद है। तो आपके लाइफ में जो भी आपने एक नया रास्ता आपने तय किया है, उसके आगे आपको डिटर्मिनेशन आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। हनुमान जी आपके लाइफ में है, हनुमान जी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और हनुमान जी आपकी इस नए जर्नी में आपके साथ है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।